हसीम मुनीर बनाम इमरान खान, ये लड़ाई और गहरी होती जा रही है। साफ लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में फाइनल राउंड चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं आदर्श, आप देख रहे हैं बॉर्डर वॉच। पाकिस्तान इन दिनों एक जबरदस्त सियासी ड्रामे से गुजर रहा है। पाकिस्तान की जनता कह रही है कि सियासी ड्रामे में हीरो जेल में बैठा है और विलन सत्ता के सबसे बड़े कुर्सी पर। जेल में बंद इमरान खान की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और उधर पाकिस्तान सेना, खासकर सीडीएफ हसीम मुनीर हर दिन और बेचैन होते जा रहा है। और अब तो हालत ये है कि पाकिस्तान की सेना ने आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि इमरान खान देश के लिए खतरा है। जनता कह रही है कि जिस बंदे को जनता हीरो मान रही है, जिसके नाम पर भीड़ उमड़ पड़ती है, जिसे लोग अपना असली नेता समझते हैं, वही अचानक खतरा कैसे बन गया। असल बात ये नहीं कि इमरान खतरा है, असल बात ये है कि इमरान खान पाकिस्तान की उस सत्ता संरचना के लिए खतरा है जो सेना की पकड़ पर टिकी हुई है। ये बयान सेना तब दे रही है जब एक हफ्ते से इमरान खान की मौत की अफवाहें फैल रही थी। जेल की हालात पर सवाल उठ रहे थे, जनता का दबाव बढ़ रहा था और सबसे बड़ी बात, मुनीर की कुर्सी खतरे में पड़ती दिख रही थी। मुनीर अभी अभी पाकिस्तान के पहले सीडीएफ बने हैं, यानी देश के सबसे ताकतवर आदमी, और शक्ति मिलते ही उन्होंने सबसे पहले निशाना साधा इमरान खान पर। क्यों? क्योंकि मुनीर को पता है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर निकले, चुनाव हुए और लोग वोट डालने खड़े हुए तो पाकिस्तान की राजनीति ही नहीं, फौज का खेल भी बदल जाएगा। क्या मुनीर इमरान को खत्म करना चाहते हैं? ये सवाल कोई पत्रकार नहीं पूछ रहा है, ये सवाल पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक पूछ रहे हैं। रिपोर्ट्स खुलकर कह रही हैं कि मुनीर ने सारे राजनीतिक दलों को साध लिया है, ज़्यादातर नेताओं को अपनी लाइन पर चला लिया और अब एक अंतिम बाधा बची है। वो बाधा है इमरान खान। और मुनीर अब दो ही रास्तों पर सोच रहे हैं। पहला, या तो इमरान खान को खत्म करो, पॉलिटिकली डिस्ट्रॉय कर दो, या उन्हें देश से बाहर फेंक दो, फोर्स्ड एग्जाइल। क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक नहीं किया तो इमरान खान की लोकप्रियता ऐसी बढ़ेगी कि मुनीर का करियर वहीं खत्म हो जाएगा। आज इमरान खड़े हैं जेल के पीछे और सत्ता से बाहर। सेना को डर लग रहा है और ये डर पहली बार इतना बड़ा दिख रहा है। अगस्त 2023 से जेल में बैठे इमरान खान ने वो कर दिखाया है जो पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया। जेल के अंदर रहकर भी उन्होंने जनता का दिल जीता। जेल में बैठे बैठे पार्टी को जिंदा रखा। चारों तरफ मुकदमे होने के बावजूद उन्होंने नैरेटिव संभाले रखा और आज पाकिस्तान में सबसे बड़ा पॉलिटिकल टाइटल उनके नाम है, सबसे लोकप्रिय नेता का। ये बात सेना हजम नहीं कर पा रही है। वक्त जितना गुजर रहा है, इमरान उतने ही मजबूत हो रहे हैं। मुनीर की सबसे बड़ी परेशानी इमरान का नैरेटिव सेना को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इमरान कह रहे हैं कि सेना झूठे मुकदमे लगा रही है, लोकतंत्र को कुचल रही है, पाकिस्तान का सिस्टम हाईजैक कर चुकी है, नेताओं को चुनने का अधिकार जनता के पास नहीं है, जीएचक्यू के पास है। पाकिस्तान में ऐसा बोलना सीधी चुनौती मानी जाती है और ये चुनौती एक छोटा नेता नहीं, सबसे पॉपुलर नेता दे रहा है। इसीलिए सेना अब खुलकर आग उगल रही है। जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि इमरान खान देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, उनका दिमाग ठीक नहीं है, उनकी राजनीति सेना विरोध पर टिकी है। ये वही बयान है जो अक्सर डिक्टेटर अपनी सत्ता बचाने के लिए देते हैं। जवाब में पीटीआई ने साफ कहा कि इमरान देशभक्त हैं, सेना देश को तोड़ रही है। इमरान ने पाकिस्तानियों को एकजुट किया है। सेना का आरोप राष्ट्र से मजाक जैसा है और सच बोले तो सेना का नैरेटिव यहाँ पूरी तरह फेल हो गया है, क्योंकि जनता किसी जनरल की नहीं, इमरान की सुन रही है। पाकिस्तान की जनता को पता है कि जब पाकिस्तान टूटता है, महंगाई बढ़ती है, डॉलर आसमान छूता है, आतंकवाद बढ़ता है,
तो फौज कुछ नहीं करती, बस राजनीति चलाती रहती है। और अब जब वही फौज एक लोकप्रिय नेता को खतरा बता रही है तो जनता समझ गई है कि असली रहस्य क्या है। जनरल मुनीर को अपनी कुर्सी बचानी है, देश नहीं। सीडीएफ बनने के बाद मुनीर को वो ताकत मिली है जो पाकिस्तान के संविधान में लिखी भी नहीं थी। वो है सेना, आईएसआई, नीति और सरकार सब पर हावी हैं। पर जितना ताकत मिला उतना ही डर भी बढ़ा है, क्योंकि इमरान खान और जनता मुनीर की सबसे बड़ी टेंशन है। मुनीर समझ चुके हैं कि जेल से निकलते ही इमरान फिर से प्रधानमंत्री बनने की रफ्तार में होंगे। सेना की राजनीति पर पकड़ टूट जाएगी और खुद मुनीर की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए आज उनका मिशन सिर्फ एक है, इमरान को रोकना किसी भी कीमत पर। सीधे शब्दों में पाकिस्तान में दो ही मॉडल चलते हैं। पहला, या तो सेना नेता बदल देती है, दूसरा या नेता सेना बदल देता है। मुनीर पहले वाले मॉडल को बचाए रखना चाहते हैं, इमरान दूसरे मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए ये लड़ाई सिर्फ इमरान बनाम मुनीर नहीं है, ये लड़ाई पाकिस्तान के भविष्य की है। क्या पाकिस्तान फिर से सेना के नियंत्रण में रहेगा या पहली बार जनता का नेता सत्ता में आएगा? साफ है कि अगर मुनीर हार गए तो वही होगा जो पाकिस्तान के इतिहास में कई बार हुआ है। जनरल की कुर्सी जाएगी, इमरान वापस आएंगे, सेना की राजनीति खत्म होगी और जनता का गुस्सा फौज को पीछे धकेल देगा। या फिर मुनीर वही करेंगे जो हर घबराया जनरल करता आया है। नेता को बाहर करो, अयोग्य बताओ, डराओ या देश से भगाने को मजबूर कर दो। पीटीआई ने साफ कहा है कि इमरान खतरा नहीं, उम्मीद है। पीटीआई का बयान सेना की चूल्हे हिला रहा है। देश में जातीय और सांप्रदायिक दंगे होते थे, इमरान ने सबको जोड़ा। इमरान का नैरेटिव पाकिस्तान को एक करता है, फौज का नैरेटिव पाकिस्तान को बांटता है। सेना के प्रवक्ता ने गलत शब्द चुने, ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का अपमान है। यानी अब लड़ाई सीधी हो गई है, पाकिस्तान की जनता बनाम पाकिस्तान की सेना। और इतना तो पक्का है ही कि जनता की ताकत हमेशा जनरल की ताकत से बड़ी होती है। यह टकराव पाकिस्तान के अगले दशक का भविष्य तय करेगा। जेल में बैठा इमरान वर्सेस सत्ता पर बैठे मुनीर, ये मुकाबला सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है पाकिस्तान कैसे चलेगा, जनता की मर्जी से या एक जनरल की मर्जी से। और आज जो हालात दिख रही है, मुनीर की घबराहट बढ़ रही है, सेना की पकड़ ढीली हो रही है और इमरान खान की लोकप्रियता तूफान की तरह उठ रही है। कहानी लंबी है, लेकिन एक बात तय है, इस बार पाकिस्तान में खेल बदल सकता है।